हेलो। हाँ मोहनलाल जी, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। हाँ प्रेम, सबसे पहले ये बताओ राय साहब की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है मोहनलाल जी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कोई दवा काम नहीं कर रही है। बस आप यूं समझ लीजिए कि वो आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ओह माय गॉड। बेहोशी की हालत में सिर्फ आप ही को याद कर रहे हैं मोहनलाल जी। मुझे लगता है कि उनकी सांसें आप ही के लिए रुकी हुई हैं। तुम चिंता मत करो प्रेम, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ, ठीक है? मोहनलाल, अच्छा हो गया तुम आ गए। तेरा आखिरी वक्त आ गया। राय साहब, ऐसा मत कहिए, आप इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब इस जिंदगी में रखा ही क्या है? एक बेटी थी तान्या, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। एक हसरत है, एक बार मैं उसे देख लूं, काश। आप परेशान मत होइए राय साहब, हम जल्दी तानिया को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन कब? बहुत देर हो चुकी है। मैं तो कुछ पलों का मेहमान हूं। नहीं नहीं राय साहब, प्लीज ऐसा मत कहिए। मोहनलाल, तुम तो जानते हो तानिया मेरी इकलौती बेटी है। मेरी सारी दौलत, प्रॉपर्टी और बिजनेस की वो इकलौती वारिस है। जब तक वो मिल नहीं जाती, ये सब मेरा तुम्हारे पास अमानत है। ऐसा वो सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। बोला एक बात और, अगर मेरी बेटी मिल जाए उसे कहना कि मेरे अस्थि कलश अपने हाथों से विसर्जन। ऐसा डॉक्टर साहब देखिए ना। I am sorry, he is no more. दो साल बीत चुके हैं तान्या को घर छोड़े, और इन 2 सालों में न तो उसने कोई फोन किया और न ही कभी चिट्ठी लिखी। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आती मोहनलाल, कि आखिर वो कौन सी बात हो गई थी जिसकी वजह से तानिया अपनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़कर चली गई। बात क्या थी ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दोनों बाप बेटी बहुत जिद्दी थे। आखिरी बार जब मैंने तान्या को देखा था तो राय साहब और तान्या बेटी में जोरदार बहस छिड़ पड़ी थी। कान खोलकर सुन लो तान्या, तुम्हारी इस घर में कोई मनमानी नहीं चलेगी। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। पापा, ये मेरी जिंदगी है, उसका फैसला करने का हक मेरा भी है। क्या? अरे मैंने तुमको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और तुम ये कहते कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। तो भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? संभालिए अपने आप को, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है भाई साहब। देखो मोहनलाल, ये लड़की कहती है कि मेरा इस पर कोई हक नहीं है। भाई साहब प्लीज संभालिए अपने आप को राय साहब। देखिए, एक्साइटमेंट आपकी सेहत के लिए बिल्कुल खराब है। बेटे, अपने डैडी से इस तरह से बात नहीं किया करते। देखिए मिस्टर मोहनलाल, यू माइंड योर ओन बिजनेस। ये मेरे और डैडी के बीच का सवाल है। देखा मोहनलाल, देखा, इस लड़की को छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं है। इसे कह दो मेरी नजरों से दूर हो जाए। बोल रहा हूं। चली जाऊंगी, आपकी नजरों से नहीं, आपकी शान और शौकत से दूर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। Get out! प्लीज कभी नोट करवाता ना। राय साहब प्लीज संभालिए अपने आप। राय साहब, वो दिन और आज का दिन
तान्या वापस लौटकर नहीं आई। राय साहब की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई, लेकिन वो भी अपनी जिद पर अड़े ही रहे। उन्होंने कभी भी तान्या को वापस बुलाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन तान्या अब है कहाँ? पता नहीं, लेकिन उसे ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है, अखबार में उसकी फोटोग्राफ छपवा दो। लेकिन मोहनलाल जी, जब तान्या राय साहब की मौत की खबर पढ़कर वापस नहीं आई, तो क्या हमारे बुलाने पर आएगी? हो सकता है कि तान्या खुद कांटेक्ट नहीं करे, लेकिन किसी और की वजह से तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। मैं तुम्हें उसकी फोटोग्राफ दूंगा प्रेम, उसे तुम अखबार में छपवा दो। चंपा, इधर खड़ी है तू, बीड़ी फूक रही है। वहाँ पे कस्टमर खड़ा है तेरे लिए। तो तू जाना, मेरे को क्यों पटा रही है? मेरे को मानना नहीं है, वो तेरे को ढूंढ रहा है। कौन है रे? ओह, हाय सेठ, क्या बात है? आज चंपा को कैसे याद किया? हाँ, पेपर क्या दे रहा है? अरे, ये तो डिट्टो अपुन का फोटो लगता है। हाँ, अपुन भी ऐसा कपड़ा पहनेगा तो ऐसा ज लगेगा, क्या बताए? ये तो बहुत पैसे वाली लग रही है। सेठ, कहीं तुम्हारा इरादा वही तो नहीं? समझ गई, समझ गई। बोल, क्या करने का है? 2 हफ्ते बीत गए हैं अखबार में इश्तिहार दिए अब तक। न तो तान्या ने कांटेक्ट किया और न ही किसी और ने। नहीं, ऐसा तो नहीं तान्या किसी हादसे का शिकार हो गई, या फिर वह इस दुनिया में ही न हो। अगर ऐसा है मोहनलाल जी, तो आपकी तो किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि तान्या के न रहने पर ये सारी प्रॉपर्टी आप ही के नाम होगी। जी नहीं, राय साहब की प्रॉपर्टी और रुपया सारा का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट में भिजवा दिया जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि ये नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा दिल कहता है तान्या एक न एक दिन वापस जरूर आएगी। लेकिन दिल कभी झूठ नहीं बोलता अंकल। मैं आ गई अंकल। बेटे, तुमने आने में बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी बेटे। राय साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? I'm sorry अंकल। डैड की मौत का कारण बीमारी नहीं, मैं हूं। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूंगी। नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते। जो होना था सो हो गया। शायद भगवान को यही मंजूर था। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी मोहनलाल जी, तान्या की हिंदी बहुत अच्छी है, और मैंने जहां तक सुना है वो राय साहब को डैड कहकर बुलाती थी। That's right। वो क्या है ना अंकल, डैड की पिताजी की इच्छा थी कि मैं अपनी संस्कृति सीखूं, इसलिए मैं ये 2 साल सन्यासियों के बीच में आई थी, और इसलिए मेरी हिंदी अच्छी हो गई है। हाँ बेटे, राय साहब की अंतिम इच्छा थी कि तुम अपने हाथों से उनका अर्थी कलश विसर्जित करो। उनका संस्कार जितना जल्दी पूरा हो उतना अच्छा होगा। बेटे, तुम थक गई होगी, जाकर आराम करो। कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। ओके अंकल। तुम्हारा सामान कमरे में भिजवा दिया जाएगा। थैंक यू। अच्छा हुआ तान्या वापस आ गई। मेरे सर का बोझ हल्का हुआ। अब मैं राय साहब की प्रॉपर्टी और उनका बिजनेस तान्या के हवाले करके अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। That's right।
यहाँ सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सोचा था। कल अस्थियां विसर्जित हो जाएगी और बाद में मैं तुम्हें फोन करूंगी। ओके बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम सुमेंद्र बत्रा है। मैं समाचार से आया हूँ। ओ? मैं आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? इतने दिन कहाँ थी आप? और अचानक राय साहब की मौत के बाद वापस कैसे आ गई? क्या मतलब है आपका? मतलब कि राय बहादुर की मौत की खबर ने आपको यहाँ खींच कर लाया है या उनकी करोड़ों की जायदाद ने? आप कहना क्या चाहते हैं? ए मिस्टर, ये क्या फालतू सवाल पूछ रहे हो तुम? तुम एक बेटी की भावना पर शक कर रहे हो, समझे? मैंने तो एक छोटा सा सवाल किया, उसमें इतने नाराज होने की क्या बात है? तुम्हें जो भी कुछ पूछना है मुझसे पूछो। तो ठीक है, मुझे ये बताइए, आपने कैसे मान लिया कि यही तान्या राय बहादुर है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिस्टर मोहनलाल पिछले 20 साल से यहाँ हैं और वो तान्या राय बहादुर को अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोहनलाल जी जिस लड़की को तान्या राय बहादुर समझेंगे, वही लड़की करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन बनेगी। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तान्या राय बहादुर नहीं हूँ? अगर ये तान्या राय बहादुर नहीं है तो तान्या राय बहादुर कौन है? असली तान्या मैं हूँ। असली तान्या मैं छू। क्या रे अंकल, पहचाना क्या? हाँ? क्यों बे सोनपरी? तेरे को क्या लगा असली तान्या नहीं आएगी तो तू सबकी मालकिन बन जाएगी? हाँ? अंकल ये लड़की फ्रॉड है, असली तान्या मैं हूँ। अंकल ये फ्रॉड है, असली तान्या मैं हूँ। असली तान्या मैं हूँ। अरे बोला ना असली तान्या मैं हूँ। फ्रॉड, असली तान्या मैं हूँ। अबे फ्रॉड तू है, असली तान्या मैं हूँ अंकल। असली तान्या मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। असली तान्या मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ये झूठ बोल रही है, असली तान्या मैं हूँ। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओह, मुझे तो चक्कर आ रहा है। राय बहादुर कैलाशनाथ की संपत्ति के दो दावेदार। असली तान्या राय बहादुर कौन? कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ है सर? इंटरेस्टिंग भी है श्रीवास्तव और मजेदार भी कि राय बहादुर कैलाशनाथ की इकलौती बेटी तान्या राय बहादुर घर छोड़ के चली गई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद दो तान्या राय बहादुर वापस आ गईं। इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों लड़कियों में से एक तान्या फ्रॉड है। जाहिर है श्रीवास्तव, इट गोज विदाउट सेइंग। आगे ये लिखा है कि उनके केयर टेकर और 20 साल पुराने मुलाजिम मोहनलाल, जो उनकी संपत्ति का ध्यान रखते हैं, वो भी इन दो तान्या राय बहादुर को पहचानने में असमर्थ। वेरी इंटरेस्टिंग सर, लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा श्रीवास्तव। क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोहनलाल? वही प्रेम जो तुम सोच रहे हो कि इन दोनों में से असली तान्या कौन सी? अब दोनों में से एक तो जरूर असली तान्या है, मगर परेशानी यह है कि हम तान्या के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, इसीलिए फैसला लेना मुश्किल हो गया है। यू आर राइट प्रेम।
अगर हमें कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो तान्या को अच्छी तरह से जानता हो तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन ऐसा शख्स हमें मिलेगा कहाँ? हाजिर है इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो इंस्पेक्टर भारत आपको कौन नहीं जानता? इंस्पेक्टर भारत, आप और यहाँ जी हाँ। दरअसल मोहनलाल जी, मुझे आप लोगों की परेशानी यहां पर खींच लाई। राय साहब की मौत की खबर मैंने जब अखबारों में पढ़ी तो बड़ा दुख हुआ मुझे। और जब मैंने यह पढ़ा कि दो तानियां वापस आ गई हैं, तो मेरा माथा खान का, बस मैं आपकी मदद करने चला आया। पुलिस वाला हूं ना। लेकिन आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? मोहनलाल जी, दरअसल तानिया जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। मैं तानिया को अच्छी तरीके से जानता हूं। इसका मतलब तो तानिया भी आपको जरूर पहचानती होगी। जी हाँ, 100%। क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ इंटीमेट बातें, जो सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं, और जो असली तानिया होगी वही इन इंटीमेट बातों को एक्नॉलेज कर सकती है। भारत, हाय। हाय तानिया। देखा, इतने सालों बाद मिले फिर भी मैंने तुम्हें पहचान लिया। इट गोज विदाउट सेइंग तानिया, तुम्हारी याददाश्त तो पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। कॉलेज की सारी बातें तुम्हें अच्छी तरह याद होंगी। डेफिनेटली। तुम्हें पटाने की कोशिश जो कर रही थी, लेकिन तुम थे वो नताशा के पीछे पागल थे। नताशा? कौन नताशा? अरे वही नताशा जिसके गोल्डन गोल्डन बाल थे और बाद में उसे तुम्हारे दोस्त महेश को पटा लिया था। तुम किस महेश की बात कर रही हो तानिया? महेश नाम का तो मेरा कोई दोस्त था ही नहीं। कम ऑन, माना महेश ने गड़बड़ की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे दोस्त मानने से इनकार कर दो। एनीवे, फॉरगेट इट। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? वो अभिजीत? नहीं, अभिजीत नहीं, उसका क्या नाम था? अभिषेक। तुम अविनाश की बात करो। अविनाश मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, नताशा का बॉयफ्रेंड था। तानिया, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, उस लड़के की जो साइंस का स्टूडेंट था और वो सर्जन बनना चाहता था। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का नाम याद नहीं है? तुम्हें नताशा याद नहीं तो मुझे उसका नाम याद नहीं। हाँ, याद आया, अनिकेत नाम है उसका। करेक्ट। ओह, तुम अनिकेत की बात कर रहे हो? यस। वो महेश से मिला था और कह रहा था कि वो नैरोबी सेटल हो गया। तुम महेश से मिले? तानिया, तुम ये जिस महेश की और ये नताशा की बात कर रही हो, मैं नहीं जानता हूँ तानिया, हुआ थे। कोई बात नहीं, तुम मुझे तो जानते हो ना। लेकिन ये मोहन अंकल और प्रेम मुझे तानिया मानने से इनकार कर। हाँ, क्योंकि तानिया मैं हूं। आप तानिया? आप तानिया? तब तो तुम इन्हें अच्छी तरह से जानती होगी। हाँ, जानती हूँ। इनका नाम इंस्पेक्टर भारत है। अखबारों में इनके बारे में बहुत पढ़ा है। यानी कि तुम ये नहीं जानती कि ये तुम्हारे ही कॉलेज से होंगे, लेकिन मैंने इन्हें कभी कॉलेज में नहीं देखा। और अगर ये वाकई मेरे कॉलेज में, तो ये जानते होंगे कि मैं कभी कॉलेज अटेंड नहीं करती। That's right. लेकिन मोहतरमा, कॉलेज के कैंटीन में आप मेरे ही टेबल पर तो बैठा करती थी। मैं भी। उस वक्त मेरे पीछे बहुत से लड़के पढ़ा करते थे। आप भी उन्हीं में से एक होंगे। हे लड़की, तू शायद इसे जानती नहीं। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तू उसका इंसल्ट नहीं कर सकती, समझी? अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त है? देख लिया अंकल, आगे आप समझदार। लुक मिस, या जो भी नाम है तुम्हारा, मैं यहाँ पर दोस्तियां जताने नहीं आया हूँ, बल्कि ये साबित करने आया हूँ या पता लगाने आया हूँ कि असली तानिया कौन है। अगर आप असली तानिया हैं तो प्रूव इट। मैं आपको क्यों प्रूव करूं कि मैं असली तानिया हूं या नहीं?
इसका फैसला अंकल करेंगे। और बाय द वे, मैं ये कैसे मान लूं कि आप वही शख्स है जो मेरी कॉलेज में पढ़ा करते थे और मुझे जानते थे? तो तुम्हारा मतलब है कि इंस्पेक्टर भारत झूठ बोल रहे हैं? भला इंस्पेक्टर भारत झूठ क्यों बोलेंगे? देखा देखा भारत, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि असली तानिया मैं हूं, ये नहीं। इंस्पेक्टर भारत, अब बताइए कि इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? मोहनलाल जी, मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी जिम्मेदारी इतना बड़ा बोझ बन जाएगी। मैंने तो सोचा था कि तान्या को उसकी सारी विरासत देकर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। मोहनलाल जी, क्या कभी राय साहब ने आपसे अपनी किसी दूसरी बेटी का जिक्र किया? बेटी? क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब हो सकता है कि ये दोनों सच कह रही हूँ, दोनों राय साहब की बेटी हो, यानी जुड़वा। What nonsense! ये कभी हो भी नहीं सकता है। ये सब फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं मिस्टर प्रेम। पहली बात तो यह है कि राय साहब की सिर्फ एक ही इकलौती बेटी थी और वो है तान्या। अगर दूसरी होती तो उसका नाम कुछ और होता, तान्या नहीं। और फिर इसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि वो तान्या? लेकिन मोहनलाल जी, एक ही शक्ल की दो लड़कियां कैसे हो सकती हैं? एकदम हूबहू। जाहिर सी बात है कि उसमें से एक फ्रॉड। इसका मतलब तो उन दोनों में से वही लड़की फ्रॉड होगी जिसने इंस्पेक्टर भारत को पहचानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो सच बोल रही है। तो आपके कहने का मतलब इंस्पेक्टर भारत झूठ बोल रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा। हो सकता है कि वो इन सवालों के पीछे उनका मकसद कुछ और, वो दूसरे तरीके से इम्तिहान लेना चाहते हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इंस्पेक्टर भारत अपना कोई मतलब सीधा कर रहे हैं। नहीं मिस्टर प्रेम, मैं समझता हूं कि इंस्पेक्टर भारत एक बहुत ही ईमानदार पुलिस अफसर है। वो अपने फायदे के लिए कोई गलत काम नहीं करेंगे। हाँ, इंस्पेक्टर भारत का डायरेक्टली इस मसले पर इंटरफेयर करना, यस, ये बहुत एक अजीब सी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंस्पेक्टर भारत वाकई में असलियत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर भारत असली तान्या का पता कैसे लगाएंगे? श्रीवास्तव, मुझे तान्या राय बहादुर की पूरी डिटेल्स चाहिए। पूरी की पूरी डिटेल्स ऑन पेपर, जिससे कानूनी तौर पे उसकी शनाख्त की जा सके एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है आप इस लड़की को तान्या साबित करके ही रहेंगे। वो ऐसा है मैडम कि मैं यहां किसी को जबरन तान्या साबित करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि असली तान्या को तान्या साबित करने के लिए आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, असली तान्या मैं ही हूं। वो तो ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर भारत आप ये सब साबित कैसे करेंगे? बहुत सी चीजें हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं, ब्लड ग्रुप है, या और किसी किस्म का कोई मार्क। और मुझे पूरा यकीन है कि तान्या जिस हॉस्टल में रहा करती थी, वहां से हमें कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं मिला तो? बस क्या यार, तो टॉस कर लेना और पता चल जाएगा असली तान्या कौन है। और अगर दोनों ही झूठ बोल रहे हो तो? क्या मतलब? मतलब ये कि हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी तान्या ना हो। अगर ये दोनों ही तान्या नहीं है तो फिर असली तान्या कौन है? असली तान्या मैं हूं। क्या सबूत है आपके पास कि आप तान्या हो?
भारत, तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो? तुम? ओके, क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? मेरा पूरा नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम क्या है? मुझे कौन सा रंग पसंद है? मैं खाना क्या पसंद करती हूँ? बचपन में ऐसा कोई हादसा जो मुझे याद है? या फिर मेरे बॉयफ्रेंड का नाम? ये तो बहुत ही चालाक लड़की है जो पूरी तैयारी करके आई है। अरे इसे सारे सवाल मालूम है तो जवाब भी मालूम ही होंगे ना। अंकल प्लीज, आप तो तानिया को जानते हैं, आप तो मेरा यकीन कीजिए। इनके यकीन करने से कुछ नहीं होगा मैम, इसके लिए आपको ठोस सबूत पेश करने पड़ेंगे, वरना राय साहब की प्रॉपर्टी में से आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मुझे किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं तो पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करने आई हूँ। अंकल आप ये सारी प्रॉपर्टी रख लीजिए, मुझे मेरा हक दे दीजिए प्लीज। जस्ट मोमेंट मैम, तानिया को उसके अधिकार जरूर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हमें यह साबित करना पड़ेगा कि असली तानिया कौन है। ठीक है इंस्पेक्टर भारत, अगर मैं ये साबित नहीं कर सकती कि मैं असली तानिया हूँ तो आप ये साबित कर दीजिए कि मैं तानिया नहीं हूँ। आपकी ये ख्वाहिश भी मैं बहुत जल्दी पूरी कर दूंगा, तो अपनी रिपोर्ट लेके आता ही होगा। सब बात बनी? आई एम सॉरी सर, हॉस्टल में तानिया के रिकॉर्ड्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिला, और कोई ऐसी लड़की भी नहीं मिली जो तानिया को जानती हो। इंस्पेक्टर भारत, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तीनों लड़कियों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे यकीन है इंस्पेक्टर भारत कि इन तीनों में से कोई भी तान्या नहीं है, और तान्या हो भी नहीं सकती है। कम ऑन मोहन अंकल, तानिया होने के मैं आपको कितने सबूत दे चुकी हूँ, अब भी आपको यकीन नहीं आता मैं तानिया हूँ? मोहन अंकल, क्या आप मुझे जानबूझ के पहचानने से इनकार तो नहीं करे ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाए? Shut up! Just shut up! अपनी गंदी जुबान बंद रखो। अगर तुम मेरी बेटी होती, इस खानदान की बेटी होती, तो मुझसे इस तरह से बेहुदा तरीके से पेश नहीं आती। मेरी वफादारी और ईमानदारी पर राय साहब के घराने में कोई शक नहीं कर सकता, समझे तुम? अंकल प्लीज, आप परेशान मत होइए। अगर मैं आपकी परेशानी का कारण हूं, तो मैं यहां से चली जाती हूँ। मुझे ये दौलत प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो डैड की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी, मगर एक्सक्यूज मी, यहां से कहीं भी कोई नहीं जाएगा। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि असली तानिया कौन है, यहां से बाहर कोई नहीं जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर भारत, फैसला होगा कैसे? हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। सबूत है? बड़ी हैरत की बात है कि इतना अहम सबूत मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं? इंस्पेक्टर भारत, कैसा सबूत? कौन सा सबूत? मोहनलाल जी, कॉलेज के जमाने में जब मैं तानिया के साथ पढ़ा करता था तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था हमारा, आपसे जिक्र तो किया होगा। एक्सीडेंट? जी। ओह यस, ऑफ कोर्स, ऐसा कुछ हुआ तो जरूर था। ऑफ कोर्स आई रिमेंबर। जहां तक मुझे याद आ रहा है इंस्पेक्टर भारत, उस एक्सीडेंट में तानिया जख्मी नहीं हुई थी, उसे सिर्फ मामूली चोटें आई थी। गलत कह रहे हैं आप प्रेम बाबू। जहां तक मुझे याद है उसे बहुत चोट लगी थी, और अगर इन तीनों में से कोई असली तानिया है तो वो ये बता सकती है कि उसे वो चोट कहां लगी थी और कितनी लगी। इंस्पेक्टर साहब, अगर एक्सीडेंट तुम्हारी गाड़ी से हुआ होगा
तो मेरे तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। इंस्पेक्टर भारत, जहाँ तक मुझे याद है उस एक्सीडेंट में मेरे बाएं हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और 40 दिन तक मैं हाथ में लटका कर बैठी थी। अब इसका सबूत आपको एक्सरे से मिल जाएगा। माना कि ये लड़की के हाथ में फ्रैक्चर है, लेकिन इसे ये थोड़ी साबित होता है कि उसी एक्सीडेंट में उसे फ्रैक्चर हुआ था। ये बताइए कि उस एक्सीडेंट में आपको चोट कितनी लगी थी, ज्यादा या कम? मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर भारत, आप ब्लफ कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे एक्सीडेंट में कोई चोट नहीं आई थी। मैं बिल्कुल सही सलामत थी। गलत कह रही हैं आप। उस एक्सीडेंट में तानिया को बहुत चोट लगी थी, यानी आप। टांग बुरी तरह से कुचली गई थी, टांगों में स्टील रॉड आया था। राय साहब की नाराजगी की वजह से उसने, यानी तानिया ने, ये बात किसी को बताई नहीं। ओह, तो तुम मेरे पाँव चेक करना चाहते हो? जी नहीं, दरअसल वो स्टील की रॉड ही हमें बताएंगी कि एक्चुअल तानिया कौन। हमें कल सुबह शहर जाना पड़ेगा और इन तीनों के पैरों का चेकअप कराना पड़ेगा। मेरा मतलब एक्सरे कराना पड़ेगा। रॉड कौन से पैर में डाली गई थी? अब रॉड कौन से पैर में होगी ये तो मैं जानता हूं, या डॉक्टर जानता है, या इन तीनों में से जो असली तानिया है वो जानता है। ये इंस्पेक्टर के बच्चे ने तो हमें चक्कर में डाल दिया है। एक्सरे की बात होती तो कुछ और होता। अब कैसे पता चलेगा कि रॉड कौन से पाँव में? और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। हमें जो कुछ भी करना होगा आज रात को ही करना होगा। मोहनलाल जी, रॉड नहीं मिली? मिलेगी भी कैसे? जब तानिया का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, उसके पैरों में रॉड पड़ी ही नहीं, तो आपको रॉड कहां से मिलेगी मोहनलाल जी? जी हाँ, चलिए ये तो अच्छा हुआ कि आपकी इस हरकत ने ये तो साबित कर दिया कि तानिया मर चुकी है। What? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर भारत? तानिया मर चुकी? जी। तानिया तो बहुत पहले मर चुकी थी,
और उसको मारने वाले आपके सामने खड़े हैं, ये मिस्टर मोहनलाल। अब बराए मेहरबानी आप हमें यह बताएंगे कि आपने तान्या की हत्या क्यों की? मजबूरी थी। अगर मैं तान्या को नहीं मारता तो वो राय साहब को सब कुछ बता देती। डॉक्टर साहब, आपकी दवाइयां काम क्यों नहीं कर रही हैं? पिछले 6 महीनों से आप उसे स्लो पॉइजन दे रहे हैं, तो फिर असर क्यों नहीं कर रही? मिस्टर मोहनलाल, अचानक अगर उनकी मौत हो गई तो हम दोनों फंस जाएंगे। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दीजिए। साल 6 महीने में उनको कोई नहीं बचा पाए। साल 6 महीने तो बहुत होते हैं। ओह माय गॉड, ये तो तान्या थी। लगता है उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। हेलो हेलो। तान्या की लाश ठिकाने लगाने के बाद मैंने ये खबर उड़ा दी कि तान्या घर छोड़कर चली गई है। राय साहब ने भी मेरी बात पर यकीन कर लिया, पर उनकी वसीयत ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। राय साहब की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए तुमने एक नकली तान्या का निर्माण किया, उसे यहां पर प्लांट कर दिया। लुक इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पता था कि इस आदमी ने किसी का मर्डर किया है। मुझे ये कहा गया था कि एक लड़की कुछ सालों से गायब है, उसकी एक्टिंग करनी है, इसलिए तो मैं अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करने तैयार हो गई थी। आपका खेल कामयाब हो जाता नकली तान्या, लेकिन एक और तान्या ने आकर आपका सारा का सारा खेल चौपट कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, अपन को तो ये चिकना इधर लाया, इसने अपन को तान्या का फोटो दिखाया, अपन को भी लगा उसका मेरा फेस सेम टू सेम है, अपन तैयार हो गया। डैम इट, मुझे क्या पता था कि तान्या मर चुकी है। लेकिन ये तीसरी तान्या कहां से आ गई? इसके आने की वजह से मैं बिल्कुल घबरा गया था। और क्या मोहनलाल जी, एज सिंपल एज दैट। अगर आप एक नकली तान्या खड़ी कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं खड़ी कर सकता? क्या मतलब? मतलब ये मोहनलाल जी कि शी इज अ पुलिस ऑफिसर। यस, आई एम इंस्पेक्टर किरण मेहरा फ्रॉम क्राइम ब्रांच। ओह माय गॉड, आप लोगों पे मुझे शक तो पहले दिन से ही हो गया, इसलिए मैंने क्राइम ब्रांच की एक काबिल अफसर इंस्पेक्टर किरण को यहां पर प्लांट किया। हमें यकीन था कि असली तान्या आप लोग के कब्जे में होगी और आप लोग उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे, और वैसा ही हुआ। मगर अफसोस कि हमें तान्या जिंदा नहीं मिली। एंड नाउ मोहनलाल जी, मैं आपको तान्या के कत्ल के जुर्म में और आप तीनों को फ्रॉड करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। जमीन भी मिल गई और हमारा यह खूबसूरत छोटा सा सपनों का फार्म हाउस भी तैयार हो गया। तो अब तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। बस अब जल्दी से बैंक लोन पास हो जाए तो हमारा पोल्ट्री फार्म भी शुरू हो जाएगा।
मैंने हमेशा ऐसी जिंदगी का सपना देखा था जैसी बहुत सारा वक्त हो तुमसे बातें करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, पढ़ने के लिए और म्यूजिक सुनने के लिए। यस माय डियर सैम, आर्मी से अर्ली रिटायरमेंट के बाद जो जो सपने तुमने बनाए थे, प्लान्स बनाए थे, वो पूरे हो गए। माई ड्रीम्स, योर ड्रीम्स। लेकिन आगे के सारे प्लान्स बैंक लोन पे डिपेंड करते हैं। डोंट वरी, बैंक मैनेजर के लोन सैंक्शन करते ही लक्ष्मी खुद हमारे दरवाजे से अंदर आएगी। जी आप? आई एम हरी, हरी छाबड़िया। क्या कर सकता हूं आपके लिए? गन के साथ तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता कर्नल। यार एक क्रैक शॉट विद अ पिस्टल। जब आर्मी में था तब? कर्नल, मैंने सुना है कि निशानेबाजी भी साइकिलिंग की तरह होती है। इंसान जिंदगी में एक बार सीख ले तो कभी नहीं भूलता। सच है। गुड। इसका मतलब आज भी आपका निशाना अचूक है। बिल्कुल। अगर आप किसी को सिखाएं तो वो भी आपकी तरह माहिर निशानेबाज बन सकता है। जी मैं कोई टीचर नहीं हूं। इस आर्ट के मास्टर तो हैं, अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। और मैं इस काम के लिए आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। मेरा स्टूडेंट कौन होगा? मेरा बेटा तरुण। My son, तरुण। बेटा ट्रिगर दबाओ और हवा में फायर करो। फायर! फायर! I say fire! फायर! फायर! I say fire! I'm sorry, मिस्टर छाबड़िया, मैं आपके बेटे को नहीं सिखा पाऊंगा। मगर क्यों? इस कला को सीखने के लिए एक खास किस्म का एप्टीट्यूड चाहिए होता है, और आपके बेटे को तो गन पकड़ना भी पसंद नहीं है। कर्नल, मैंने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई है कि मेरा बेटा निशानेबाज बनेगा, और वो बनेगा। मैं आपको 10 लाख नहीं 20 लाख दूंगा। कल मुझसे मिल लेना। $20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है जेस।
20 लाख? बी केयरफुल सैम। मुझे तो ये हरी छाबड़िया, उसका बेटा, एक कमांडोज किसी कहानी से कम नहीं लगते। मतलब? सैम, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। मुझे तो जरूर कहीं कुछ गड़बड़ लगती है। यू टेल मी, एक छोटी सी शर्त के लिए कोई 20 लाख रुपया यूं ही फेंक सकता है? इन बड़े लोगों के बड़े खेल होते हैं जैस। ये लोग अपनी झूठी शान की खातिर रुपए पैसे की परवाह नहीं किया करते हैं। लेकिन सैम, रुपए पैसे की इतनी परवाह तुम कब से करने लगे? तुम तो मुझे जानती हो जैस, मैं जिंदगी भर कभी पैसे के पीछे नहीं भागा। लेकिन आज जब पैसा मेरे पीछे भाग रहा है तो मैं उसे क्यों ठुकराऊं? हाँ, इस वक्त तुम्हें पैसे की जरूरत तो है, लेकिन जरा सोचो जैसे इस पैसे से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। पोल्ट्री फार्म के लिए हमें लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। छुट्टियां बताने हम स्पेन जा सकते हैं। तो मेरी जिंदगी भर तमन्ना रही है। That's right, सैम। लेकिन इस सब के लिए हमें पता नहीं क्या कीमत चुकानी पड़े। कुछ कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। बस उस बुद्धू लड़के को फायरिंग सिखानी है। उसके बाद वो क्या करता है मुझे कोई मतलब नहीं। फिर भी सैम, एक बार सोच लो। मैंने सोच लिया जैस, मैं कल उस छाबड़िया से मिलूंगा। तो लेफ्टिनेंट कर्नल समीर खोसला, आप तैयार हैं? जी। गुड। 10 लाख रुपए एडवांस और बाकी के 10 लाख सेशन पूरा होने के बाद, जिसमें 3 महीने लगेंगे। कर्नल, आपको 10 लाख रुपए एडवांस तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन बाकी के 10 लाख रुपए 3 महीने के बाद नहीं, आपको 9 दिन के बाद मिलेंगे। जी, 9 दिन? हाँ कर्नल, 9 दिन, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 9 ही दिन है। लेकिन छाबड़िया साहब, 9 दिन? कर्नल, आप चाहें तो कर सकते हैं, और ये मेरी एक शर्त भी है। ओके, मुझे मंजूर है। लेकिन पूरे 9 दिन लड़का मेरे घर रहेगा, घर नहीं जाएगा, और जो मैं कहूंगा वही करेगा। मुझे मंजूर है। कल सुबह 9 बजे तरुण आपके फार्म हाउस पर पहुंच जाएगा। ऑलराइट। एक मिनट कर्नल। कर्नल, इस बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। ओके। ये सब क्या कर रहे हो? बॉस का ऑर्डर है, जब तक तरुण बाबा यहाँ रहेंगे हम लोग यहीं रहेंगे इनके साथ। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बॉस का ऑर्डर है। आओ बेटा, कम। आओ आओ। जैस। तरुण जी। आओ आओ। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। ऑलराइट? जी सर। तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, मैंने सोचा बाजार जाके राशन और सब्जियां ले आऊं। कार की चाबी कहाँ? या। See you. See you. Bye. ऑलराइट यंग मैन, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हमें आज और अभी से ट्रेनिंग शुरू करनी है। 9 दिन का वक्त बहुत कम है। Your room is that side. Come on, move on. Move. सैम, सैम जरा जल्दी बाहर आना। क्या हुआ डार्लिंग? पता नहीं गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तुम बोनट खोलो।
लगता है किसी ने जानबूझ के गाड़ी को छेड़ा है। क्या? तुमने छेड़ा गाड़ी को? यस, बॉस का ऑर्डर है कि अगले 9 दिनों तक न यहाँ से कोई बाहर जाएगा न अंदर आएगा। ये लॉक क्यों कर रहे हो? खाने पीने की चीजें, सब्जियां, राशन और हमारी तुम्हारी जरूरत का हर सामान हम साथ लाए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल समीर खोसला किसी का गुलाम नहीं है। मैं तुम्हारे बॉस से कहकर अभी तुम्हें बाहर फिकवाता हूँ। What the hell? फोन डेड है। जब बॉस आपसे बात करना चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब क्या है? किचन का सामान। मैंने कहा था ना, जरूर कुछ गड़बड़ है। हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। देखो तरुण, वो सामने टारगेट देखते हो? मैं उस पर फायर करूंगा। फायरिंग में तुम्हें 3 चीजें याद रखनी। पहला, हाथ स्टेडी रहेगा। दूसरा, ये यू और टी के बीच में से निशान लगाना। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर फायरिंग होल्ड योर ब्रेथ। अंडरस्टैंड? वॉच मी नाउ। कम ऑन, योर टर्न। होल्ड इट। Aim. Open your eyes. Stand it. Fire. यहाँ पर गोलियां कौन चला रहा था? आपसे मतलब? इंस्पेक्टर भारत। हेलो इंस्पेक्टर, लेफ्टिनेंट कर्नल समीर खोसला। रिटायर्ड? यस। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कर्नल साहब, ये सब क्या हो रहा है और किसकी इजाजत से हो रहा है? कुछ नहीं इंस्पेक्टर, ये लड़का निशानेबाजी सीखना चाहता है और मैं इसे सिखा रहा हूं। आई होप आई डोंट नीड एनी परमिशन फॉर दिस। जी हाँ, लेकिन उम्मीद करता हूं कर्नल साहब कि ये ट्रेनिंग का मकसद वही है जो आप कह रहे हैं, कुछ और नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं। आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास गन लाइसेंस है, अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं। एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज लीगल। एवरीथिंग इज लीगल। लेकिन पता नहीं क्यों श्रीवास्तव, मुझे कर्नल साहब कन्विंस नहीं कर पाए। उनकी बातों में मुझे भरोसा नहीं बैठ रहा। यू मीन यहाँ कुछ गड़बड़ है? शायद। तुम एक काम करो श्रीवास्तव,
इस फार्म पे तुम 24 घंटे निगरानी रखो, 24 आवर्स। तरुण बेटे, बहुत रात हो चुकी, जाओ जाकर सो जाओ। हेलो, ओके। वेरी गुड श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, अब तुम ये पता लगाओ कि ये आदमी कहां रहता है, कौन है और करता क्या है। स्टैंड पर खड़े हो जाओ। वो वॉल पीस देखो सामने, मैं एम करता हूं उस पर। देखा? अब यही चीज करोगे तुम। कम ऑन, डू इट। मदर, एम करो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा सर। कम ऑन, गेट आउट ऑफ हियर। आई से गेट आउट। गेट आउट ऑफ हियर।
6 दिन हो गए जैस। ये लड़का अभी भी वहीं का वहीं है। मुझे नहीं लगता मैं इसे सिखा पाऊंगा। मैं हार गया जैस, मैं हार गया। तुम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते कर्नल। आज तो सिर्फ 6 दिन हुए हैं, अभी तो पूरे 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन तो क्या, तुम्हारे बेटे को मैं 3 महीने में भी नहीं सिखा पाऊंगा। बड़ी हैरानी की बात है कर्नल कि तुम जैसा फौलादी आदमी इतनी जल्दी हिम्मत हार गया। हार मैंने नहीं मानी छाबड़िया, हार तुम्हारे बेटे ने मानी है। कर्नल, हार तुम मानो या मेरा बेटा, दोनों ही सूरतों में हार मेरी है और मैं किसी भी कीमत पर ये शर्त नहीं हारना चाहता। ठीक है, तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त से शर्त जीतनी है ना? ये शर्त जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है कर्नल। ओके, तुम्हारा बेटा सिर्फ शूट करने का दिखावा करेगा, उसके पीछे से दूसरी गन से मैं फायर करूंगा। तुम्हारे दोस्त को पता भी नहीं चलेगा और तुम शर्त भी जीत जाओगे। नॉट ए बैड आइडिया, लेकिन कर्नल मुश्किल सिर्फ इतनी है कि तरुण का निशाना एक जीता जागता इंसान है। लेकिन कर्नल मुश्किल सिर्फ इतनी है कि तरुण का निशाना एक जीता जागता इंसान है। और कर्नल, अब उस आदमी को तुम शूट करोगे। नो वे, मैं किसी आदमी की जान नहीं लूंगा। नो प्रॉब्लम, मेरा पैसा वापस कर दो। पैसा? तुम मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। नहीं कर्नल, छाबड़िया किसी का उधार नहीं रखता। जिस दिन तुमसे डील हुई थी मैंने तुम्हें 10 लाख रुपया एडवांस दे दिया था उसी वक्त। और आज तुम डील तोड़ रहे हो, मेरा पैसा वापस करो इसी वक्त। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं कर्नल, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारी वापसी मुमकिन नहीं। मैं भी जानता हूं कि जो 10 लाख रुपया तुमने मुझसे एडवांस लिया था वो तुम पोल्ट्री फार्म की जमीन के लिए एडवांस दे चुके हो। डोंट ट्राई टू ट्रैप मी। मेरे पास जब होगा लौटा दूंगा तुम्हारा पैसा। अब अपने बेटे और कमांडर्स को उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। ऐसी भी क्या जल्दी है कर्नल? शायद तुम्हें याद आ गया होगा कि ये उस वक्त का फोटोग्राफ है जब तुमने मुझसे 10 लाख रुपए एडवांस लिए थे। जाकर छपवा दो किसी अखबार में, मुझे परवाह नहीं है। नाराज क्यों होते कर्नल? फिर मुझे एक नहीं 2 फोटोग्राफ छपवाने पड़ेंगे अखबार में। फिर इसको भी तो देखो। यू टू मैम। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? कर्नल, ब्लैकमेल करने वाला पैसा लेता है, देता नहीं। और मैं तो तुम्हें 20 लाख रुपए दे रहा हूं। वेरी स्मार्ट छाबड़िया। और तुम शायद अपना दिमाग रिटायरमेंट के समय आर्मी में भुलाए हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? दोस्त से शर्त वाली कहानी झूठी थी। कपूर नाम के आदमी ने मेरी बीवी का कत्ल किया। यह है उसकी तस्वीर। कपूर? यस, कपूर। छाबड़िया खानदान के सम्मान के लिए कपूर की मौत बहुत जरूरी है। जब जानते हो कपूर तुम्हारी बीवी का कातिल है तो ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताते तुम? सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन अपने दुश्मन से बदला हम खुद लेते हैं। पुलिस या कानून का दरवाजा नहीं खटखटाते।
छाबड़िया, जाकर किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को सुपारी दो। मुझे क्यों फंसाते हो तुम? कर्नल, छाबड़ी अंडरवर्ल्ड के किसी आदमी से संबंध नहीं रखता और ना ही अपने हाथ जुर्म से रंगता है। छाबड़िया के लिए जुर्म तुम करोगे कर्नल, तुम। तुमने छाबड़िया से पैसे क्यों लिए? तुम्हें तो पैसे चाहिए थे। तुमने तो कहा था कि ये पैसा कमाने का मौका तुम गंवाना नहीं चाहते। मैंने तो बस मदद की। जेस, इतनी बड़ी रकम तुम मुझसे बिना पूछे एक्सेप्ट कैसे कर सकती हो? I know Sam, I'm sorry। लेकिन तुम्हें लगता था कि तरुण को तुम सिखा नहीं पाओगे। 10 लाख तुम पहले ही ले चुके थे। मैंने सोचा कि 5 लाख और आते हैं तो क्यों छोड़े जाएं? अगर तरुण ना भी सीख पाया तो कम से कम ये 15 लाख तो हमारे पास होंगे ही। नो जेस, नो। सब कुछ इतना आसान नहीं है। मतलब? तुमने सुना ना? मुझे एक आदमी को शूट करना होगा जिसका नाम है कपूर। तुम फिर? कल सुबह ठीक 11 बजे अंधेरी स्टेशन के सामने वाली सम्राट बिल्डिंग के टेरेस पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और हम दोनों कपूर का इंतजार करेंगे। वो पीछे रहा अंधेरी स्टेशन। जो ट्रेन चर्च गेट से चलती है और 11 बजे अंधेरी स्टेशन पहुंचती है, रोजाना कपूर उस ट्रेन से आता है और इस गली से होता हुआ 11:05 पर अपने ऑफिस पहुंचता है। यस, ही इज देयर, लुक। अब कपूर पान की दुकान में जाएगा और सिगरेट खरीदेगा। कपूर सिगरेट जलाएगा और उसके बाद अपने ऑफिस चला जाएगा। इज दैट क्लियर? कम। तो यही है आपकी ट्रेनिंग।
हाँ? इसी तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को निशानेबाजी सिखाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल समीर खोसला, अब मैं आपको गन मुझे दो इंस्पेक्टर। कम ऑन, हरी अप। गुड। इंस्पेक्टर, कोई टीचर अपने स्टूडेंट को क्या और कैसे सिखाता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। डोंट मूव कर्नल। तुमने अच्छा नहीं किया कर्नल। अब मैं तुम्हें और इस इंस्पेक्टर दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Come on, my boy. Shoot him. ये क्या? जानती नहीं डार्लिंग, इसको पिस्टल कहते हैं। कपूर, तुम? मैंने कुछ नहीं देखा साहब। गुड। तुमने कुछ नहीं देखा कपूर। शाबरिया खानदान का सम्मान आज मैंने लौटाया है। मैं खुद अपनी पत्नी और मेरी मां का कत्ल किया था
और मुझसे कहा कि मेरे मां का कातिल कपूर है, जबकि कपूर इसके कातिल होने का गवाह था और इसे मेरे बाप को ब्लैकमेल कर रहा था। कपूर ने इसे 9 दिन की मोहलत दी थी और उसके बाद इसे कपूर को 5 करोड़ रुपए देने थे। उसने मुझसे कपूर का कत्ल करवाना चाहा, मगर यह नहीं जानता था कि मैं भी अपने मां के कत्ल का गवाह था। हाँ हरीश छाबरिया, मैं भी अपने मां के कत्ल का विटनेस था। देखा कर्नल साहब, जिंदगी में शॉर्टकट इंसान का क्या हाल करता है। इंसान को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है कि आप जैसा तजुर्बेकार आदमी भी छाबरिया के बिछाए हुए जाल को समझ नहीं पाए। आप पप्पू साहब, आप उस मर्डर के आई विटनेस हैं, लेकिन आपने पुलिस को इत्तला नहीं की। यह भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, एक सामाजिक जुर्म है। और आप मुझे आज बड़ा अफसोस है कि मैं तुम्हें एक जुर्म करने से रोक नहीं पाया। मुझे तुम्हारी मरहूम मां के लिए बड़ा अफसोस है और मैं उम्मीद करता हूं कि कानून तुम्हारे साथ सख्ती से पेश नहीं आएगा। तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है, इसलिए तुम्हें चिल्ड्रंस होम में भेजा जाएगा और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि तुम जब वहां से लौटोगे तो एक जिम्मेदार नागरिक बन के लौटोगे।